टोहाना नगर परिषद के चुनाव, हालांकि तारीख अभी घोषित नहीं हुई, मगर उसकी एक्सरसाइज अब से शुरू हो गई है। और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है टोहाना का हर्बल पार्क। यहाँ पर लगे हुए आप यंत्र देख रहे हैं, ये एक मैकेनिकल यंत्र हैं, पर टोहाना में उम्मीदवारों की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। गली मोहल्लों में पोस्टर लग चुके हैं और जगह जगह प्रोग्राम भी हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर सामाजिक संस्थाओं के मंचों पर ऐसे नुमाइंदे आ रहे हैं जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि वो जनता के असली सेवक हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं नवल सिंह, कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे हैं पवन जी। और आज हम बातचीत करेंगे इसी विषय पर, टोहाना की एक ऐसी संस्था से जो पिछले 2.5 से 3 वर्षों में यहाँ पर काम कर रही है लोगों के विकास के लिए, और उसका ये दावा है कि वो सब रोजगार यहाँ पर पैदा करना चाहते हैं। तो मेरे साथ हैं हरपाल बुढ़ानिया जी। हरपाल जी, आपका स्वागत है। पहले तो नमस्कार जी नवल जी, आपका धन्यवाद कि आपने मेरे को इंटरव्यू लेने लायक समझा। नहीं, आप बहुत लायक हैं। और क्या लायक हैं वो तो समय के अनुसार और भी जनता देख रही है। तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही है जो सीरीज हमारी चल रही है नगर परिषद को लेकर। हरपाल जी, हमारा एक सीरीज है जो चल रहा है जिसका हमने नाम रखा है कि मेरा एजेंडा ऐसे होगा टोहाना का विकास। आप भी टोहाना का विकास करना चाहते हैं। Yes. और ये सवाल हम लोगों से पूछ रहे हैं। वही सवाल हमारा आपसे है कि नगर परिषद के चुनाव आ गए, गाँवों के चुनावों की बातचीत हो रही है, तारीख अभी घोषित नहीं हुई, मगर तैयारियाँ पूरी हैं, लंगोट कस लिए गए हैं। तो आप बताइए, ऐसा कोई लंगोट कसा हुआ उम्मीदवार आपसे भी मिला है क्या अब तक? देखो जी, अभी तक मेरे पास तो किसी उम्मीदवार ने कोई अप्रोच नहीं किया जी। अभी तक किसी ने नहीं किया अप्रोच। अभी तक अप्रोच नहीं किया। तो एक चीज़ बताइए कि एक बात कही जाती है कि समाज सेवी संस्थाओं में ईमानदार लोग होते हैं और राजनीति में ईमानदार लोगों को आना चाहिए। तो आपकी जो संस्था है, क्या वो परिषद चुनाव में या पंचायती चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी या किसी को समर्थन देगी? देखो जी, ऐसा है कि हम तो अपनी संस्था का कोई भी उम्मीदवार राजनीति में नहीं उतारेंगे अभी। जो बाकी कमेटी के मेंबर है और है, वो हमारे जो सोच समझ के भाई किसी ईमानदार कैंडिडेट को अगर सपोर्ट करना पड़ गया तो उसको सपोर्ट करेंगे। ओनली ईमानदार को, काम करने वाला हो, वो हम डिसाइड करेंगे हमारी कमेटी के जरिए कि किसको करना है। आप भी तो ईमानदार हो, आप ईमानदार नहीं हो? नहीं, मैं ईमानदार हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन देखो, हमने यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारा 5 या 6 वर्ष का टर्नओवर होता है, और जो कैंडिडेट चुनना है वो बड़ा सोच समझ के चुनना होता है पब्लिक को। वो उसकी 3 मतलब के इतिहास देखो उसका, पहले सारी चीज़ भाई 3 पीढ़ियों तक जाओ आप, भाई उसने पीछे उन्होंने क्या काम किए, सुनो, उसको चुनो। जो ईमानदार है, मेहनती है, समाज के लिए काम करने वाला है, उसको चुनो। मैं तो यही अपील करूँगा पब्लिक से। फिलहाल हरपाल जी हमें कुछ बता नहीं रहे, पर इन्होंने ये कहा है कि ईमानदार व्यक्ति को चुनो। हालांकि हमारा सवाल वही रहता है कि जब तक ईमानदार लोग राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में बदलाव कैसे होगा। चलो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। और हमने पिछले दिनों एक सर्वे करवाया और हमारा सवाल यही था कि टोहाना के चुनाव को लेकर क्या कहना है, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप पे हर जगह की चर्चा चल रही है कि टोहाना का चुनाव महंगा होने वाला है। कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़ की बात करे। ऐसी बातें आपके पास भी आई हैं क्या? नहीं, मेरे पास तो नहीं आई। बाकी मैंने न्यूज़ में देखा है, उसमें देखा है, आपका यूट्यूब पे भी देखा है ऐसी चीज़ें। देखो, जो मेरा तो ये मानना है कि राजनीति में उन्हीं लोगों को आना चाहिए आगे जो ईमानदार हों, पब्लिक सेवा कर सकते हों। अपनी सेवा वालों को नहीं आना चाहिए, अपना बिजनेस करे या कुछ करे। और ईमानदार लोग आएंगे, पढ़े लिखे आएंगे, एजुकेटेड आएंगे इस लाइन के अंदर, वे लोग पब्लिक का सोच सकते हैं, काम भी करा सकते हैं, क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो पब्लिक से मैं तो यही अपील करूंगा कि किसी भी कैंडिडेट को चुनने से पहले उसको 100 बार परखो। और पैसे खर्चने वाला आदमी सबको मालूम है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये सब पब्लिक जानती है। चलिए, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, उसका भी जवाब देते चलें आप, कि ऐसा एक बातचीत आ रही है कि ऐन चुनाव के वक्त, उससे पहले भी बहुत लोग सक्रिय रहते हैं और वो समाज की सेवा करते हैं अपने पैसे से, मगर ऐन चुनाव के वक्त भी कुछ लोग आ जाते हैं, वो भी समाज सेवी संस्थाओं के मंचों पर आते हैं। क्या इस तरह के लोग आपके पास भी आए हैं, या फिर ऐसे लोग जो समाज सेवी संस्थाओं को आके डोनेशंस दे रहे हैं या कुछ और, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐन चुनाव के वक्त की बात है ये। देखो जी, ऐसा है, हमारी जो संस्था है वो किसी से डोनेशन नहीं लेती जी। बाकी सवाल है कि दूसरी बहुत सी संस्थाएं यहाँ पे, उनको डोनेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि संस्थाएं ज़्यादातर, कुछ जो संस्थाएं हैं वो डोनेशन पे चलती हैं। तो
अगर कोई आदमी डोनेशन देता है इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन उसको डोनेशन लेने से पहले ये बोल देना चाहिए कि भैया ऐसा है, मैं मेरे किसी भी आदमी को अपील नहीं करूँगा कि आपसे डोनेशन लिया तो आपकी सपोर्ट करूँगा। हर आदमी ने सपोर्ट उसी की करनी चाहिए जो मेहनती ईमानदार कैंडिडेट हो, जो मेहनती ईमानदार हो। बिल्कुल। जैसे आप टोहाना से बाहर भी घूमते हैं और राज्यों में भी गए होंगे, जगह जगह आना जाना है, तो एक चीज़ और बताइए, जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं वो टोहाना के विकास की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी बताइए कि अगर आप इस जगह पर होते तो आप टोहाना के विकास को लेकर क्या सोचते, किस चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हैं टोहाना के विकास में? देखो जी, टोहाना के जो विकास है मेन, जो सबसे बड़ा है, यहाँ एक ही मुद्दा है, रोज़गार। वो स्वयं रोज़गार जब तक पैदा नहीं करोगे तब तक विकास नहीं होगा टोहाना का। और यहाँ पे स्कोप बहुत हैं स्वयं रोज़गार के। और जहाँ तक रहा कि कमेटी का मामला, कि जैसे ये चुनाव होंगे, इनमें फंडिंग आता है और आता है, तो उसी को क्या, उससे भी विकास हो सकता है, बहुत अच्छा विकास हो सकता है अगर हम कैंडिडेट जो चेयरमैन का होगा वो ईमानदार मेहनती चुनेंगे, तो फिर विकास भी होगा, उसमें फिर क्वालिटी भी मेंटेन होगी, सब चीज़ें मेंटेन होगी। वो बहुत ज़रूरी है, लोगों को ईमानदार आदमी को, मेहनती आदमी को चुनना बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी, मेहनत। अच्छा, आपकी संस्था ने कोरोना के समय में भी काम किया, लोगों के लिए सैनिटाइजर बांटे, मास्क बांटे, चुनाव के वक्त भी ईमानदार व्यक्ति को वोट दें या वोट जरूर दें, इसको लेकर भी आप कोई कैंपेन सोच रहे हैं कि चलाया जाए ताकि लोग इस बारे में जागरूक हों? देखो जी, ऐसा है, मैं अपने हल्कावासियों से यही अपील करूँगा कि आप चुनाव चाहे वो सरपंची का हो और चाहे चेयरमैन का हो, चाहे पार्षद का हो, अपना जो भी कैंडिडेट चुने उसको बड़ा सोच समझ के चुने, क्योंकि वो 5 या 6 साल के लिए चुना जाता है। और आपने फिर अगर गलत कैंडिडेट चुन लिया तो वो 6 साल तक आपने उसकी गलती का आपके ऊपर, हल्के के ऊपर असर होता है। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के चुने, उसका एकदम से देखें, इतिहास देखें उसका पीछे का, और जो तभी हमारे हल्के का विकास होगा, तभी हल्के का विकास होगा। तो हरपाल जी हैं हमारे साथ, हरपाल सिंह बुढ़ानिया, और इनकी एक संस्था चलती है और वो संस्था पिछले काफ़ी समय से टोहाना में काम कर रही है, और मैं नवल सिंह हूँ और हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि मेरा एजेंडा ऐसे होगा टोहाना के विकास पर। तो एक चीज़ और बताइए कि टोहाना के अलावा आप गांव में भी घूमे हैं, टोहाना शहर के बारे में बताया, गांव में भी आप किस चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हैं जिसके विकास के ऊपर काम होना चाहिए? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आगे पंचायती चुनाव भी आने वाले हैं, वहाँ पर भी कुछ दावे किए जाएंगे विकास के। देखो जी, गांव में भी सेम सिचुएशन है, वो छोटा है, वो छोटे छोटे उसमें है, तो गांव में भी ऐसा ही कैंडिडेट चुना जाए जो देखा परखा हो, वो तो एक ही जवाब है इस चीज़ का। तो गांव में भी सेम इशू है। विकास किस तरह का होना चाहिए गांव में? जैसे आपने रोजगार की बात शहर के लिए की, तो गांव में भी रोजगार की ज़रूरत है या अन्य जो गलियां हैं, कच्ची हैं, पीने के पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, इनके ऊपर भी जोर देने की जरूरत है? गांव में मैंने जो कुछ काम किया भी है, तो और सबसे बड़ी समस्या गांव में क्या है कि हर गांव में तालाब बने हुए हैं, वो तालाब में वो पानी गंदे हो जाते हैं, उसको आज तक किसी ने नहीं निकाला। एक तो बहुत बड़ी समस्या है कि तालाब का पानी को साफ़ किया जाए ताकि बीमारी ना फैले। और गांव में दूसरा इशू है रोज़गार का। हमारे बड़े टैलेंटेड लड़के हैं गांव में भी, और वो स्पोर्ट्स में अच्छा निकल सकते हैं, हमारी फौज में योगदान देते हैं, हमारे क्या नाम लिया कर है, दूसरी पुलिस महकमा है, इसमें गांव के लोग ज़्यादा जाते हैं। और कहीं किसी भी फील्ड में जाएं तो उनके लिए एजुकेशन ज़रूरी है। जब एजुकेशन होगी, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो जाएंगे। दूसरा है कि उनका फिटनेस, गांव में छोटे छोटे जिम बनने चाहिए ताकि वो अपनी बॉडी फिटनेस कर ले। और फिटनेस में जब उसका जो आजकल हमारे युवा हैं वो फिटनेस में लग जाएंगे तो वो फिर नशे की तरफ नहीं दौड़ेंगे और उनके फालतू काम नहीं करेंगे जो नहीं करने चाहिए। तो ये 2 चीज़ों की तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन और फिटनेस के लिए, कि वहाँ पे छोटे छोटे जिम बनने चाहिए, ट्रेनर लगने चाहिए, वो जिस फील्ड में निकलना चाहे उस फील्ड में। हरपाल जी, आपने काफ़ी बड़ी सी बातें कह दी। आपने कहा स्वरोजगार होने चाहिए, आपकी भी एक बड़ी संस्था है, तो आपने स्वरोजगार के ऊपर क्या किया है या फिर क्या करने वाले हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखो जी, मैं जो यहाँ पे रोज़गार के लिए मैंने कम से कम 10-12 लोगों को अभी तक रोज़गार दे चुका हूँ जो बाहर जाना चाहते हैं, और मेरे पास 200 CV आई हैं
तो उनके से भी कांटेक्ट किया जा रहा है। बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ के जो एक्चुअल में बाहर नहीं जाना चाहते। भाई अब मेरा इंडिया लेवल पे काम चलता है, मेन चीज़ ये है। तो मैंने फिर दोबारा इसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाया कि क्यों ना सब रोज़गार पैदा की जाए। तो मेरे दिमाग में एक प्रोजेक्ट आया है, उसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जिससे कि अच्छा 100 लोगों को कम से कम रोज़गार मिलेगा, बहुत सौ को मिलेगा। वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और दूसरा, यहाँ के जो हमारे जितने व्यापारी भाई हैं या और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सब रोज़गार यहाँ खुद पैदा करें। जो पैदा करेंगे रोज़गार, वो इंडस्ट्री पैदा लगाएंगे, छोटी छोटी लघु उद्योग लगाएंगे, तो उससे रोज़गार पैदा ऑटोमेटिक होगा। कहीं नौकरी के लिए बाहर भी नहीं भागना पड़ेगा। तो मैं अपने व्यापारी भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और से भी ज़्यादा से ज़्यादा टोहाना के अंदर विकास के लिए आपने यहाँ रोजगार के अवसर पैदा करें और सब रोजगार। तो यही मैं बात कह दूं आपको, जब महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि हम जितना सब रोजगार की तरफ बढ़ेंगे उतना ही हम आत्मनिर्भर होंगे। यही बात हरपाल सिंह बुढ़ानिया जी हमसे कह रहे हैं। तो एक बात और बताइए कि जो वोटर सजग हो, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, सभी वोटरों से, हमारे जो भी हल्कावासी के वोटर हैं, कि जब वो वोट डालने जाएंगे तो घर से बाहर निकलेंगे तो उन्होंने एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं वोट दे रहा हूँ, किस कैंडिडेट को दे रहा हूँ, वो कैंडिडेट कैसा होगा। वो कैंडिडेट के बारे में आप इतिहास जान लीजिए और उसका देखिए कि हमारे लिए वो है भी ठीक या नहीं है, हमारे शहर के लिए विकास कराने में सक्षम है या नहीं है, पढ़ा लिखा है। सब चीज़ें देख के फिर वोट करिए, क्योंकि अगले 5 साल तक फिर हमें मौका नहीं मिलेगा उस कैंडिडेट को। क्योंकि अगर कोई भी गलत कैंडिडेट चुना जाता है तो 5 साल तो एटलीस्ट उसको भुगतना ही पड़ता है। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ हरपाल सिंह जी बुढ़ानिया, जो खट्टे मीठे सवालों के साथ हमारे साथ रहे। उन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए। और एक बात हम भी ये ज़रूर आपसे कहेंगे कि टोहाना के विकास को लेकर अगर आप सोच रहे हैं तो इनकी बताई हुई बातें, सब रोज़गार और अपने वोट की कीमत, इस बात को ज़रूर पहचानिए। तो जुड़े रहें हमारे साथ। फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।